हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि महाराष्ट्र के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका जाहिर की है कि उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में सेम मोड में होने चाहिए, ना कि डिफरेंट मोड में होने चाहिए। तो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको तुरंत मिले। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि मुंबई हाई कोर्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, सम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक याचिका जाहिर की है। उन्होंने एक कहा है कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू पैटर्न में हो रहे हैं, कहीं पे डिस्क्रिप्टिव वे में हो रहे हैं, कहीं ऑफलाइन है तो कहीं ऑनलाइन मोड में हो रही है। तो गाइज़, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनका मोड्स पूरे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एक होना चाहिए, ना कि अलग अलग होना चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र हैव filed a plea in Bombay High Court seeking uniformity in exam pattern and mode and timely declaration of result as per a live law report। मतलब एग्ज़ाम्स का जो डेट्स है और जो रिज़ल्ट है वो टाइमली डिक्लेयर होना चाहिए, ना कि उसमें मतलब बहुत टाइम लगना चाहिए। द petitioners reportedly argue that it was decided in the meeting held between state higher education minister Udan Samant and vice chancellors of all universities on April 25th that there would be a uniform examination pattern in all universities and exams will be conducted in offline mode। मतलब जो एक मीटिंग हुई थी उदय सामंत सर के साथ में वाइस चांसलर की, उसमें 25 अप्रैल को उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी एग्ज़ाम्स होगी महाराष्ट्र में वो सेम एक जैसी रहेंगी, सेम पैटर्न में रहेंगी, ऑफलाइन मोड में रहेगी। बट उसके बावजूद डिस्पाइट द डिसीजन डिफरेंट यूनिवर्सिटी आर कंडक्टिंग एग्जाम्स इन डिफरेंट पैटर्न वाइल सम आर होल्डिंग एग्जाम थ्रू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर, अदर्स आर इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू विच इज़ क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्बिट्रेरियसनेस द स्टूडेंट्स आर्ग्यू। मतलब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो जो डिसीजन हुआ था मीटिंग में, उसके बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम्स ले रही हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में ले रही हैं, तो जिससे स्टूडेंट्स में एक भेदभाव किया जा रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम्स है वो सेम पैटर्न में होना चाहिए। एमसीक्यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पेपर पैटर्न्स। मतलब स्टूडेंट्स का वही कहना है कि जिस स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न में होगी और जिसकी डिस्क्रिप्टिव वे में होगी, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि नागपुर यूनिवर्सिटी है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, जलगांव यूनिवर्सिटी है, वहाँ एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम्स हो रही है ऑफलाइन वे में। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि अमरावती यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी अभी लेटेस्ट आया है कि जो एग्ज़ाम्स होंगी वो ऑफलाइन होगी और डिस्क्रिप्टिव वे में होगी। तो गाइस, ये स्टूडेंट्स को वही तकलीफ है कि भैया जो डिसीजंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अलग अलग डिसीजन। मतलब महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि अदर कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी है। बाकी आप देखोगे अगर कि जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी जैसे कि छत्तीसगढ़, इलाहाबाद की, उन्होंने भी बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया है। बिसाइड यूनिफॉर्मिटीज इन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स हैव डिमांडेड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन टाइम। मतलब एग्जाम्स का पैटर्न तो सेम होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जो रिजल्ट्स होता है वो टाइम पे डिक्लेरेशन होना चाहिए उसका, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो होता है हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना होता है या उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठना होता है, तो उसमें उनको तकलीफ होती है। फर्दर द पेटिशनर alleged that despite orders of providing questions banks and extra 15 minutes to students in offline exams, several students have not received them। मतलब पहले ये कहा गया था कि हर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ऑफलाइन एग्जाम्स में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को अभी तक क्वेश्चंस बैंक भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। दे ऑल्सो कंप्लेन दैट कॉलेजेस आर नॉट फॉलोइंग द फिक्स शेड्यूल ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम June 1 to 15 एंड फॉलोइंग देयर ओन टाइम टेबल। मतलब कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि जो उनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, वो एग्ज़ाम भी प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ना कोई खुद का टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ में, इससे स्टूडेंट्स के करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। रिसेंटली उदय सामंत सेड द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट विल बी हेल्ड ऑफलाइन एज डिसाइडेड बाय वाइस चांसलर ऑफ such institutions। The minister was replying to a query on some students demanding exams through the online mode। मतलब आपको पता ही है कि उदय सामंत सर ने अभी रिसेंटली एक मीटिंग में ये भी कहा था कि जो बच्चे ऑनलाइन मोड एग्जाम्स के लिए हाहाकार मचा रहे थे, उनको ये कहा गया था कि जितने भी नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम्स होंगी वो ऑफलाइन वे में होगी। उन्होंने क्लियरली बोला था, बट फिर भी